बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कल पेशावर में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं। हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। ऑपोजिशन का जलसे पर इसरार, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी। दिलदाक रोड चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसागाह में पोस्टर्स, बैनर्स, लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम नस्ब कर दिए गए। इसी मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने कल पीडीएम से एनआरओ मांगा, लेकिन हमने इनकार कर दिया। पहले कोविड-18 से छुटकारा हासिल करेंगे, फिर कोविड-19 से भी निपट लेंगे। कल बेसिकली पीटीआई की हुकूमत ने पीडीएम से एनआरओ मांगा था, जो कि हमने एनआरओ को रिजेक्ट कर दिया है। ये वही इमरान खान है जो पहली स्पीच में कहा था कि मैं आपको कंटेनर दूंगा। आज वो क्यों कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। हम जो है पहले जो है कोविड-18 जो हम पर मुसलत किया गया उससे छुटकारा हासिल करेंगे और उसके बाद जो इंशाल्लाह कोविड-19 से भी छुटकारा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि जब हुकूमत को मानते नहीं तो इजाजत की क्या जरूरत। इमरान खान को आवाम की फिक्र होती तो हमें निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। इजाज़त की क्या ज़रूरत है, हम तो उनको मानते ही नहीं। इजाज़त देना उन्होंने और इसलिए तो हम निकले कि वो अपना काम कर ही नहीं रहे। अगर खान साहब को फिक्र होता तो हमारे निकलने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसलिए सारे पीडीएम बनी है और सारे लोग एक बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इसको जाना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 1 से बढ़कर 12% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़रा की डॉक्टर्स के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुआवदे खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश ने खबरदार किया कि जलसे के बाद अगर कोरोना फैला तो ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी। सियासी क़यादत खुद भी कोरोना का शिकार हो सकती है। मुताबिक 371 केसेस हैं। 4-5 दिन में ये केसेस की तादाद तकरीबन डबल हो गई है। पॉजिटिविटी 1% से भी कम थी, वो 8 और 12% के दरमियान ऊपर नीचे जो है वो होती रहती है। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले हैं। हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम के रहनुमा वही हैं जो सख्त लॉकडाउन चाहते थे। जो पीडीएम रहनुमा पहले उन पर तनकीद कर रहे थे, वही कोरोना पर अदालती फैसले की हुक्म अदोली कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि ये लोग ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन इन दोनों जमातों का इसरार है कि पेशावर में जलसा जरूर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। उनका जलसे मुनक़्क़िद करने पर बज़िद होना उनकी गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे मुनक़्क़िद करने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। ज़ाती मफाद के लिए आवाम की सेहत और ज़िंदगियों से खेलना सबसे बड़ी खुदगर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस बढ़ने की सूरत में ऑपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतज़मीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पेशावर में पीडीएम जलसे की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी दोहरा मयार छोड़े। पीपल्स पार्टी सिंध में लॉकडाउन और खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का ऐलान कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र ऑपोजिशन पेशावर जलसा मनसूख करे। सिंध हुकूमत वहाँ पर लॉकडाउन करने जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन, फ्लान लॉकडाउन, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो लॉकडाउन नहीं मान रही। क्यों? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते हैं? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनकी कीमत बहुत सस्ती है? इनकी इंसानी जान बहुत सस्ती है? अगर कराची में आप लॉकडाउन कर रहे हैं और वहाँ आपको खौफ है कि जी कोरोना बढ़ जाएगा, यहाँ आपको कोई खौफ नहीं है,
तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो PDMA के लीडर्स हैं, इनके कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं? ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं, इनके कौन से बच्चे आ रहे हैं इस जलसे में? ये आम लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपनी जो एहतसाब के खौफ से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कराची के इलाके मलीर पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई में 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। जी तलहा। देखिए, कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले तीनों दहशतगर्द थे मुबीना, जिसमें शेख मोहम्मद मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ इस्माइल, इसके अलावा अरबाज उर्फ अरियान और अरीब उर्फ बिलाल शामिल है। इस हवाले से जो हुक्काम है वो बताते हैं कि इसमें से जो शेख मोहम्मद मोइन है, ये शेख मुमताज उर्फ फरौन का भाई है, जो कि कराची जेल ब्रेक का मुलजिम था और वो कराची जेल तोड़ के भागा था। इन्होंने 2007 में कलदम तंजीम में शमूलियत अख्तियार की थी और फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। वहाँ पर इन्होंने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की, बम बनाने की ट्रेनिंग हासिल की, फिर वापस कराची आए और कराची आके इन्होंने टारगेटेड कार्रवाइयां की। इन्होंने पुलिस एहलकारों को टारगेट किया और इसमें कम से कम 3 से 4 पुलिस एहलकार हैं जिनको इन्होंने औरंगी टाउन में टारगेट करके शहीद किया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ से बत्ताखोरी और दीगर जराइम से जो हासिल होने वाली रकूम थी उनको अफगानिस्तान भेजा था हवाला और हुंडी के जरिए। ये तीनों बम बनाने के माहिर हैं। इनके पास से धमाकेदार मवाद समेत बम बनाने के जो दीगर सामान है वो बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ है और मजीद तफ्तीश इनसे की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। वफाकी हुकूमत ने बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने वालों को सख्त सज़ा देने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों और ख़वातीन से ज़्यादती के मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने की हिदायत की है। कहा, कानून ऐसा होना चाहिए कि मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वज़ीर आज़म से वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम, बैरिस्टर अली ज़फ़र और शीरी मज़ारी की मुलाकात हुई। फ़रूग नसीम ने कहा कि ज़्यादती के मुजरिमों को कम से कम सज़ा से लेकर सज़ाए मौत भी तजवीज़ की जाएगी। ज़्यादती केसेस की निशानदेही के लिए आवाम को भी रिपोर्टिंग करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस का मुसवदा आइंदा हफ्ते काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे और तहरीक लब्बैक के नए अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में लोगों की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम की तदफीन उनकी रिहाइशगाह के करीबी मदरसे में की जाएगी। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के सफर आखिरत में उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद की शिरकत। नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में अदा की गई। इमामत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहिबजादे अल्लामा साद रिजवी ने कराई। नमाज जनाजा के मौका पर तंजीम की तरफ से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे अल्लामा साद रिजवी को तहरीक का नया अमीर भी मुकर्रर कर दिया गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज बुखार में मुब्तला रहने के बाद जुमेरात के रोज इंतकाल कर गए थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर शेख ज़ायद अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रस्म कुल इतवार की सुबह 9 बजे दाता दरबार मस्जिद में अदा की जाएगी। कैमरामैन सफीर अहमद, मोहम्मद सफदर, ए अदनान, अशरफ ननकानवी और साथी रिपोर्टर अहमद फराज और उस्मान अहमद भट्टी के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़ लाहौर। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना के इलाज की दवा की तैयारी अहम मरहले में दाखिल हो गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खबर कहिएगा, दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ये दावा किया है कि जो मरीज कोरोना से सेहतयाब हो रहे थे उनकी एंटीबॉडीज प्लाज्मा से IUIG इम्यूनोग्लोबुलिन बनाया जा रहा था, जिसके जो ट्रायल थे वो फरवरी से शुरू हो चुके थे। उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जो कोरोना के शदीद मरीज जो ICU में मौजूद थे उनको ये ट्रायल दिए गए, जिसमें 60% जो है वो कामयाबी सामने आई है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस सिलसिले में मजीद ट्रायल्स किए जा रहे हैं। जो आम मरीज हैं उन पर अब इस ट्रायल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका खावर खान, आपने तफसीलन अपडेट किया।